बाप, जिस तरह से मैं अपने गुनाहों को माफ करता हूँ, गुनहगारों को माफ कर, तो भी मेरे गुनाह माफ कर। लेकिन हम करते नहीं हैं, लेकिन खुदा से माफी की दरख्वास्त जरूर करते हैं। आज हमने सीखा कि खुदा ने हमारी खातर बहुत सारे दुख सहे, अपने सर पर कांटों का ताज पहना, उसने कोड़े खाए। एक काम 40 का मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसके 39वें आयत से लेकर 43वें आयत तक। मुकद्दस लूका की इंजील 23वां बाब और 39वें आयत से शुरू करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर जब बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बिका। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उससे सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज को दोबारा पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, यानी यीशु ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। मेरे जीजो, बहुत मुश्किल काम है और 2000 से ज़्यादा साल हो गए लोग जो हैं वो इन कलमात की तशरीह कर रहे हैं और ताकि अमल करते ही रहेंगे जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते। लोग जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में इन कलमात को सीखते रहेंगे, इनकी तशरीह करते रहेंगे और इन कलमात के बाद इबादत होती रहेंगी। ये जो कलमात हैं जिनको सलीबी कलमात कहते हैं, इनमें जो पहले 3 कलमे हैं ये सूरज की रोशनी में और 9 बजे से 12 बजे के दरमियान तक कहे गए, और जो आखिरी 4 कलमात हैं वो यीशु मसीह ने अंधेरे में कहे जबकि फितरत ने अपना रद्द-ए-अमल शो कर दिया। और मुल्क के पीरों के लोग जो हैं उन्होंने इन कलमात की तरतीब लगाई, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, और ये तरतीब लगा के तो हमें दिया और फिर हम पढ़ते हैं। इनमें से मुकद्दस लूका ने अपनी अंजील में 3 कलमात जो कलमबंद किए, मुकद्दस यूहन्ना जो है उन्होंने भी 3 किए, और मुकद्दस मत्ती और मरकस ने एक ही कलमे को अपने अपने अंदाज में बयान किया, जो कि चौथा कलमा है। तो मेरी जो ड्यूटी लगाई है, मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ, पादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे चंद बातें कर सकूँ दूसरे कलमे के तलक से। और दूसरा कलमा जो है मुकद्दस लूका के इंजील में मौजूद है, और कलमे से पहले हम एक जो वो मुकालमा देखते हैं। अब दोनों जो डाकू वो यीशु मसीह के साथ मसलूब हैं और यीशु मसीह जो उनके दरमियान में है, और उनके दरमियान में होने का भी एक मतलब है, क्योंकि जो सहायक है पहले मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा वो बयान करता है कि वो खताकारों में शुमार किया गया, वो खताकारों में शुमार किया गया। इसीलिए तो उसके अराउंड जो है वो 2 डाकू जो है वो मसलूम किए गए, ताकि वो मिश्रा जो कलाम मुकद्दस में लिखा गया था वो भी पूरा हो सके। और ये दोनों डाकू जो हैं इनके नाम भी तारीख में मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक फर्जी शख्सियत है, क्योंकि हमारे तो इधर नहीं लेकिन यूरोप के लोग जो है समझते हैं ये एक कहानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जब हम तारीखी तौर पर इन डाकुओं के नाम देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये कोई फर्जी मिथ नहीं है,
ये जो है ये एक हकीकी वाक़या है जो कि आज से 2000 से ज्यादा साल पहले जो इस दुनिया में हुआ और यीशु मसीह जो है मसलूब हुए। और दोनों जो डाकू हैं, पहला डाकू तो उसे लान तान करता है और उसे याद दिलाता है कि तू तो मसीह है और खुद भी बच जा और हमें भी बचा। और दूसरा डाकू जो है वो जो है वो उस तरह नहीं करता, बल्कि वो पहले को भी दे रखता है, कहता तो वो खुदा से भी नहीं डरता। और हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो पहले को भी झिड़कता है, इसमें खुदा का खौफ नजर आता है। इस डाकू की जिंदगी में खुदा का खौफ जब नजर आता है, कहता क्या तो वो खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और कहता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है। और ये भी वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, मानता है कि हम गुनाहगार हैं, हमारी सजा वाजिबी है क्योंकि जो काम हम करते रहे उनकी सजा तो यही बनती है कि हमें कत्ल किया जाए, हमारी सजा तो उनको ठीक है, पर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यानी वो यीशु मसीह की जो वो बेगुनाही का भी ऐलान करता है और उसके बाद फिर यीशु मसीह को निजात दहिंदा भी तस्लीम करता है। वो कहता है यीशु का मतलब होता है निजात दहिंदा, कि ऐ निजात दहिंदे जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये उसकी रिक्वेस्ट है कि जब तू अपनी बादशाही, देखिए कैसे हैरत के तौर पर वो यीशु मसीह की आने वाली बादशाहत का भी जिक्र करता है और कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। देखें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसने कहा कि मुझे याद करना कि हम कभी इकट्ठे जहाँ मसलूब हुए थे, मुझे याद करना। लेकिन खुदा जो है वो जो हमारे मांगने से भी ज्यादा देने की कुदरत रखता है। उसने तो सिर्फ याद करने की रिक्वेस्ट की ना, यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखिए सवाल जो है उसका ताल्लुक जो है वो फ्यूचर के साथ है, क्वेश्चन जो है उसका ताल्लुक वो मुस्तकबिल के साथ है। लेकिन यीशु मसीह का जवाब जो है वो हाजिर में है, यीशु मसीह का जवाब जो है वो ज़माने हाजिर में है। तो वो कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये प्रेजेंट टेंस है कि आज ही, अभी थोड़ी देर बाद तू मेरे साथ जो है वो फिरदौस में होगा। थोड़ी देर के लिए हम जरा फिरदौस के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं उनके मुख्तलिफ नजरियात हैं और बाइबल मुक़द्दस में ये जो फिरदौस का वर्ड है ये 3 दफा है और कैथोलिक का तर्जुमा हमारा बाइबल मुक़द्दस का उसमें यशायाह बिन सलाह की जो किताब है उसमें लिखा है कि हनूक ने खुदा को खुश किया और फिरदौस मुंतकिल किया गया। हनूक ने खुदा को खुश किया और फिरदौस में मुंतकिल किया गया। और ये जो हमारे यहूदी लोग हैं उनका ये नजरिया ये है कि फिरदौस जो है ये आलम अरवाह का ही एक हिस्सा है जहाँ पर रूहें जो है वो इंतजार में रहती हैं कि खुदा जो है वो कब तक अदालत करेगा। और उससे बड़ा उनका नजरिया ये है कि इसकी जो चाबियां और कुंजियां हैं वो यीशु मसीह के पास हैं, वो मसीह के पास है जो आने वाला है, वो अभी उनके नजदीक आया नहीं। और जब यीशु मसीह वहां पर ये ऐलान करता है कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो दरअसल वो ये भी ऐलान करता है कि दरअसल मैं ही मसीह मौद हूँ जिसको तुम कहते हो कि वो आने वाला है। क्योंकि कहता है वो ये फिरदौस की जो कुंजियां हैं वो मेरे ही पास हैं। और अगर आप मुकाशफत किताब पहला बाब और 28वें आयत पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह क्या दावा करते हैं कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो यीशु मसीह ये कहता है कि दरअसल मसीह जो आने वाला है जिसको यहूदी लोग जो हैं वो बिलीव नहीं करते हैं, वो जो है वो दरअसल मैं ही हूँ। और मसीही लोग जो हैं उनके नजदीक फिरदौस वो जगह है जहाँ पर ईमानदार लोग जो हैं वो अपनी अब्दियत गुजारेंगे खुदा के साथ। ईमानदार लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो अपनी अब्दियत जो है फिरदौस में खुदा के साथ जो है वो गुजारेंगे जहाँ पर खुदा यीशु मसीह होंगे, खुदा बाप होगा और वो नेमतों वाला शहर जो कि आसमानी यरूशलेम कहलाता है वो ही दरअसल जो फिरदौस है।
हमारे जो कदीम मसीही बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि ये दरअसल वही बाग है जिसको जो खुदा ने इब्तिदा में इंसान के लिए बनाया था, और इंसान ने अपनी गलती से, अपनी खुदा से इस बाग को जो है वो ज़ाया किया, और खुदा ने इसके गिरदा गिर्द जो है वो पैरा बिठा दिया ताकि कोई इस बाग में दोबारा दाखिल हो ना सके। तो ये वही बाग है, जन्नत वाला बाग, जिसका बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि खुदा ने इसको मशरक़ की तरफ जो है वो इसको बनाया था। तो ये वही मशरक़ की बाग है जिसका यीशु मसीह ये कहते हैं कि आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। इंसान जो है अपने खुदा की वजह से जो है वो ये इस बाग से निकल गया, और बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि एक आदमी के वसीले से गुनाह दुनिया में आया, और एक ही आदमी के वसीले से निजात दुनिया में आई। पहला आदम जो है वो गुनाह को लेके आया, और दूसरा आदम जो है वो निजात को लेके आया। और ये कलमे जिस पर हम बात कर रहे हैं इसको दरअसल निजात का कलमा भी कहते हैं। और पहला आदम जो है अपने गुनाह की वजह से निकल गया, और दूसरा आदम जो है वो सलीब पर यीशु मसीह पर ईमान लाकर इसी बाग में जो वो दोबारा जो है वो दाखिल हो गया। तो इसलिए जो ईरानी बादशाह थे पुराने फारसी दौर के, ये अपने घर जब बनाते थे नहर, तो एक साथ बड़ा बाग भी लगाते, एक बाग भी लगाते थे, बड़ी मेहनत वाला बाग जिसमें तरह तरह के जो वो फ्रूट्स होते थे। और ये जिस शख्स से बादशाह बहुत ही खुश होता था, उसको वो शाम को दावत देता था कि तुमने आ जाना और मेरे साथ शाम को शाम गुजारनी है। और ये शख्स देखें, ये यीशु मसीह जो बड़ा बादशाह है वो डाकू से कितना खुश है, और उसके ईमान की वजह से वो कहता है कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो इसलिए ये जो कलमा है हमारा, जो दूसरा कलमा कहलाता है, इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमने निजात जो वो फजल से हासिल करनी है। हमें निजात जो फजल से मिलती है, और मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों के खात में कहते हैं कि हमको फजल ही के वसीले से निजात मिली है। ये को हमारी जाती कोशिश नहीं है कि हम निजात हासिल करें, बल्कि फजल के वसीले से हमें निजात मिलती है। और दूसरा सबक हमारा ये है कि यीशु मसीह ही वो मसीह मौऊद है जो इस दुनिया में आने वाला था। उसने सलीब पर ऐलान करके कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, दरअसल ये साबित कर दिया कि मसीह वही है, और मेरे पास ही फिरदौस की कुंजियां और चाबियां हैं। और तीसरी बात जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि तौबा का जो वक्त है वो मुअय्यन नहीं है। बस दफा हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में तो गुनाह इतना बढ़ गया, शायद खुदा जो है वो हमारी नहीं सुनेगा। ये जो बात जो वो गलत है। आप डाकू की जिंदगी को देखें, उसने आखिरी मौका पर भी तौबा की, और वो फिरदौस में मुंतकिल किया गया और हमेशा की बादशाही का वारिस बना। इसलिए हमारे लिए भी ये सबक है कि हम जिस वक्त भी चाहें हम तौबा करके तो आसमान की बादशाह को हासिल करते हैं। खुदा इस कुरान के वसीले से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे।